श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 11। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की गुप्त शक्तियां हैं जिनको विशेष साधनों द्वारा विकसित किया जा सकता है। इनमें से जिस साधन द्वारा आत्मिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं उसका नाम योगाभ्यास है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया कि मनुष्य के अंदर इतना कुछ असाधारण छिपा दबा पड़ा है कि उसे ढूंढने उभारने में संलग्न होने वाला ऐसी असाधारण विभूतियां कर्तलगत कर लेता है जैसी कि बाहरी उपार्जन से किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकती। और अंत में गुरुदेव ने हमें यह भी समझाया कि मनुष्य जैसा भी कुछ है उसकी जड़ अचेतन में गहराई तक घुसी हुई पाई जाएगी। अब क्रमशः आगे सचेतन को शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्संग, चिंतन, मनन आदि द्वारा प्रशिक्षित एवं परिष्कृत किया जा सकता है, पर अचेतन पर इन प्रक्रियाओं का बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। उसे निरंतर के दीर्घकालीन अभ्यास ही प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से तत्ववेत्ताओं ने कितने ही प्रकार की विशिष्ट साधनाएं विनिर्मित की हैं। इन्हें योगाभ्यास के नाम से पुकारा जाता है। जप और ध्यान इस प्रयोजन की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करते हैं। आसन, प्राणायाम, व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, तप आदि क्रिया करके अभ्यासों का दीर्घकालीन सेवन भी अचेतन मन को उत्कृष्ट स्तर का बनाने में सहायक होता है। लोहे को गर्म करके ही अभीष्ट आकृति में ढाला जा सकता है। अचेतन को अवांछनीय स्थिति से छुड़ाकर परिष्कृत स्तर का बनाने के लिए योग और तप जैसे उपायों का अवलंबन लेना पड़ता है। सचेतन और अचेतन की किसी ऊंचे पर्वत के शिखर और उसकी तलहटी से उपमा दी जा सकती है। शिखर दूर से दिखता है और सूर्य प्रकाश से चमकता है, जबकि घाटी की तलहटी दबी छिपी और अंधेरी पड़ी रहती है। समुद्र में तैरने वाला आइसबर्ग पर्वतों का बहुत बड़ा भाग पानी में डूबा रहता है, जो ऊपर उभरा रहता है वही दिखता है। ठीक इसी प्रकार हम किसी का व्यक्तित्व एवं बुद्धि कौशल ही देख समझ पाते हैं, जबकि उसकी वास्तविक सत्ता एवं पूंजी अव्यक्त मन क्षेत्र में ही दबी छिपी होती है। नाटक के पात्र जब रंगमंच पर आते हैं तो वे आकर्षक सज-धज में होते हैं, पर उसकी तैयारी उन्हें उस ग्रीन रूम में करनी पड़ती है जिसे दर्शक देख नहीं पाते। अव्यक्त मन एक प्रकार का ग्रीन रूम है जिसमें व्यक्तित्व संजोया संभाला जाता है। परिचय क्षेत्र में तो उस तैयारी की साधारण सी जानकारी भर मिलती है। यदि किसी का अव्यक्त मन देख समझा जा सका होता तो पता चलता कि वस्तुतः यह व्यक्ति अपने यथार्थ रूप में है क्या। मूल व्यक्तित्व की 3 परतें होती हैं। अहम अर्थात ईगो, परिष्कृत चेतना या सुपर ईगो, इदम ईड या बहिरंग समूह चेतना। अहम वह स्तर है जिसमें हमें आत्मसत्ता का बोध होता है। परिष्कृत वह जिसमें आदर्शों के अपनाने एवं विशिष्ट बनने की आकांक्षा प्रबल रहती है। इदम वह जो अपने परिवार एवं समाज के साथ जुड़ा रहता है, परिस्थितियों के अनुरूप अपने संबंध में सुख दुख की उत्थान पतन की मान्यताएं बदलता रहता है। इसी संदर्भ में स्त्री पुरुष की मान्यता भी है। प्राणी अपने को नर या नारी मान लेता है तो उसी अनुरूप उसकी विचारना एवं चेतना ढलने लगती है। यौन अवयवों का विकास इस मान्यता के अनुरूप ही होता है। पुराना शरीर छोड़ने पर भी
यह मान्यता बनी रहती है और अगले जन्म में उसी वर्ग में जन्म ग्रहण कराती है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते, उनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि रजबीर्य के गुण सूत्रों में पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या में पाई जाने वाली प्रबलता भ्रूण में नर-नारी के लक्षण पैदा करती है। शरीर की स्थिति के अनुरूप प्राणी अपने आप को नर-नारी लिंग का मानता है। यह बात स्थूल विश्लेषण की दृष्टि से ही सही है। गहराई तक उतरा जाए तो यह पता चलता है कि जीवधारी की सूक्ष्म सत्ता में जो नर या नारी की मान्यताएं घुसी होती है, वही उसमें लिंग भेद के लक्षण उत्पन्न करती है। अपने संबंध में जैसी भी मान्यताएं अचेतन में जमी हुई होंगी, हमारा जीवन शकट उसी दिशा में अग्रगामी होगा और परिस्थितियां उसी प्रकार की बनती ढलती चली जाएंगी। यों प्रयत्न पुरुषार्थ के बाह्य प्रयत्नों से भी अभीष्ट दिशा में प्रगति की जा सकती है, पर अंतःक्षेत्र की अनवरत प्रेरणा से तो मनुष्य अनायास ही स्वसंचालित यंत्र की तरह आगे बढ़ता जाता है। अंतःस्थिति के अनुरूप बाह्य साधनों का विकसित होते जाना और उसी दिशा में अनवरत प्रगति होते जाना सहज स्वाभाविक है। अचेतन मन की व्याख्या स्नायु सिद्धांत, न्यूरोलॉजिकल थ्योरी एवं मानसिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी के आधार पर की जाती है। शरीरगत स्नायु संस्थान की उत्तेजना से अचेतन मन की स्थिति बनती या बदलती है। यह प्रतिपादन स्नायु सिद्धांतवादियों का है। मानसिक सिद्धांत वाले यह कहते हैं कि मनस्थिति का शरीर पर पूरा नियंत्रण है। मन जिस दिशा में चलेगा, शरीर को उसी ओर चलना पड़ेगा। यह पक्ष मृत्यु तक को स्वनिर्मित या स्वेच्छित बताता है, जबकि यह कहना सुनना बहुत अजीब सा लगता है। उपरोक्त दोनों मान्यताओं का समन्वय विद्वान मार्टिन प्रिंस ने किया है। वे मनोस्नायु सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उनकी साइको-न्यूरोलॉजिकल थ्योरी स्नायु संस्थान और अचेतन मन के समन्वय पर ही व्यक्तित्व की कोई दिशा धारा निर्धारित होना मानते हैं। दोनों पक्षों को अपूर्ण ठहराते हैं और कहते हैं, इनमें से किसी एक की गतिविधियां अपूर्णता और अस्त-व्यस्तता के रूप में ही बनी रहती हैं। व्यवहारिक जीवन में जो क्रियाकलाप मनोयोग पूर्वक देर तक अपनाया गया है, वही संस्कार बनकर अचेतन में समा जाएगा और फिर उसी की प्रेरणा से व्यक्तित्व की अनेक धाराओं एवं क्रियाओं का प्रभाव बढ़ेगा। अचेतन अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी स्वनिर्मित नहीं है। हमारे दीर्घकालीन मनोयोगों एवं क्रियाकलापों से ही उसका निर्माण एवं परिवर्तन होता है। मस्तिष्क के बुद्धि संस्थान को विकसित करने के लिए जिस प्रकार मस्तिष्क को शिक्षित और हाथों को अभ्यस्त करने का दीर्घकालीन प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार अचेतन को पाश्विक कुसंस्कारों से मुक्त करके देवोपम अंतःस्थिति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना क्रम अपनाना पड़ता है। योग और तप का महत्व इसी दृष्टि से है, जिस प्रकार अनाड़ी मस्तिष्क प्रगति में बाधक है, उसी प्रकार असंस्कृत अचेतन भी व्यक्तित्व को विकसित होने के मार्ग में प्रधान अवरोध है। ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार सामान्य प्रशिक्षण प्रयासों की उपयोगिता समझी गई है, उससे भी अधिक आवश्यकता अचेतन को परिष्कृत करने के लिए योग एवं तप की समझी जानी चाहिए। आत्मोत्कर्ष की दिशा में चलने के लिए 2 चरण। शरीर से कोई महत्वपूर्ण काम लेना हो तो उसके लिए
उसे प्रयत्नपूर्वक सधाना पड़ता है। कृषि, व्यवसाय, शिल्प, कला आदि के जो भी कार्य शरीर से कराने हैं, उनके लिए उसे अभ्यस्त एवं क्रियाकुशल बनाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लोहार, सुनार, दर्जी, बुनकर, मूर्तिकार आदि काम करने वाले अपने शिल्पों को बहुत समय तक सीखते हैं, तब उनके हाथ उपयुक्त प्रयोजन के लिए ठीक प्रकार सधते हैं। गायक, चित्रकार, अभिनेता, पहलवान आदि को अपने-अपने कार्यों को ठीक तरह कर सकने की देर तक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। अस्तु, शरीर को अभीष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता सर्वत्र समझी जाती है और उसके लिए साधन जुटाए भी जाते हैं। शिक्षा का दूसरा क्षेत्र है मस्तिष्क। मस्तिष्क का ही शरीर पर नियंत्रण है। जीवन की समस्त दिशा धाराओं को प्रवाह देना मस्तिष्क का ही काम है। एक प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति में सच ही कहा है कि जिसमें बुद्धि है उसी में बल है। बुद्धिहीन तो सदा दुर्बल ही रहता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथी को गधे जैसा लदते और सिंह तथा बंदर को समान रूप से नाचते देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दुर्बल मनुष्य अपने बुद्धिबल से किस प्रकार सृष्टि के समस्त प्राणियों पर शासन कर रहे हैं। इस प्रशासन के अंतर्गत वे जीव भी आते हैं जो शारीरिक प्रतियोगिता में मनुष्य को 1000 बार पछाड़ सकते हैं। मस्तिष्कीय शिक्षण के लिए ज्ञान और अनुभव संपादित करना पड़ता है। जानकारी और अभ्यास की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसका बहुत कुछ प्रयोजन स्कूली शिक्षा, साहित्य, सत्संग, मनन, चिंतन आदि के सहारे पूरा होता है। मस्तिष्कीय क्षमता विकास की उपयोगिता भी सर्वविदित है। इसलिए अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार स्कूली अथवा दूसरी प्रकार की शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है और जानकारी, समझदारी बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयत्न किया जाता है। शिक्षा का दूसरा चरण जानकारी की कमी को पूरा करना है। इससे विचार शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और व्यवहार कुशलता आती है। बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा परक जो भी उपाय किए जाते हैं, वे सभी सराहनीय हैं। शारीरिक कुशलता की ही तरह मस्तिष्कीय विकास भी आवश्यक है। अस्तु, शिक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अधिकाधिक समावेश करने के प्रयत्नों की प्रशंसा ही की जाएगी। शिक्षा का प्रवेश प्रायः शरीर एवं मस्तिष्क तक ही सीमित रहता है। अंतःकरण का स्तर बदलने में तथाकथित ज्ञान संपादन की कोई विशेष उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। यदि मस्तिष्कीय शिक्षण से आस्थाएं बदली जा सकती, तो हर राजनेता सच्चे अर्थों में देशभक्त होता, हर सरकारी कर्मचारी लोक सेवा में उसी निष्ठापूर्वक संलग्न रहता, जैसा कि उसे ट्रेनिंग की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया था। सब धर्मोपदेशक नीति और सदाचार का ही आदर्श प्रस्तुत करते दिखाई पड़ते। साधु संतों में से हर एक को ब्रह्मवेत्ता ऋषि रूप में पाया जाता, पर सब वैसा नहीं होता। छद्म, मत्सर और आडंबर को आदर्शवाद की वकालत करने वालों में ही जब भरमार पाई जाती है, तो लगता है बौद्धिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क को विकसित करने में कितनी ही उपयोगी क्यों न सिद्ध होती हो, अंतःकरण को उत्कृष्टता की ओर उठाने में उसका नगण्य सा ही योगदान रहता है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यक्तित्व को सच्चे अर्थों में सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए क्या किया जाए? इसके उत्तर में एक ही तथ्य सामने आता है कि आस्थाओं के सहारे आस्थाओं को उभारा जाए।
जंगली हाथी पकड़ने में प्रशिक्षित हाथियों का ही उपयोग होता है। कांटे से कांटा निकालने और विष से विष को मारने की कहावत प्रसिद्ध है। लोहे को लोहे से काटा जाता है। डूबे को पानी में से निकालने के लिए स्वयं डुबकी लगानी पड़ती है। अंतःकरण के आस्था क्षेत्र को कुसंस्कारों से मुक्त करने के लिए सदउद्देश्यपूर्ण आस्थाओं की नए सिरे से प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है। जीवन के मध्य केंद्र नाभिक को अंतःकरण कहते हैं। उसी की स्थिति व्यक्ति को महान बनाती है और उसी के आधार पर निकृष्टता के गर्त में गिरना पड़ता है। समुन्नत और पतित व्यक्तियों में एक जैसे साधन रहते हुए भी अंतर क्यों आया? इसका कारण ढूंढने हो तो उनकी आस्थाओं में अंतर रहना ही प्रधान निर्मित परिलक्षित होगा। धन वैभव की दृष्टि से व्यवहार, कुशलता, अवसर, साधन, सहयोग आदि का महत्व हो सकता है, पर व्यक्तित्व के उत्थान पतन की बात तो पूरी तरह व्यक्ति के अंतःकरण की स्थिति पर ही टिकी हुई है। गीताकार ने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए ठीक ही कहा है कि यह मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वस्तुतः वह ठीक वही है। तात्पर्य स्पष्ट है। मनुष्य का स्वास्थ्य, ज्ञान, धन, पद उसका मूल स्वरूप नहीं, वह तो आवरण श्रृंगार मात्र हैं जिनकी कभी भी उलट पुलट हो सकती है। स्थायित्व तो अंतःकरण में भावास्थित आस्थाओं, विश्वासों, आकांक्षाओं पर निर्भर है। वे जिस स्तर की होंगी मनुष्य उसी के अनुरूप ढलेगा और अंततः उसी के अनुरूप उठने गिरने का आधार बनेगा। यहाँ समझने योग्य तथ्य इतना ही है कि आवरणों को सब कुछ ना मानकर व्यक्ति की मूल सत्ता प्राण चेतना को ऊंचा उठाने की बात सामने हो तो फिर अंतःकरण को परिष्कृत करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह किया किस प्रकार जाए। इसके दो ही उपाय हैं। पहला, आत्मविश्लेषण के द्वारा स्वसत्ता की स्थिति तथा दिशा का सही बोध कराने वाली आस्थाओं की गहन अंतराल में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। साधनाओं के क्रियाकलाप द्वारा संचित कुसंस्कारों को उखाड़ने और उत्कृष्ट आस्थाओं को जमा सकने में समर्थ प्राण शक्ति को प्रखर बनाया जाए। प्रथम उपाय के लिए ब्रह्म विद्या का, तत्व दर्शन का अवगाहन करना होता है। अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान भाग इसी के लिए विनिर्मित हुआ है। आत्मबोध के लिए उच्च स्तरीय स्वाध्याय, सत्संग, मनः चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। आत्मचिंतन और आत्ममंथन पर विचार शक्ति को केंद्रित करना होता है। भगवान बुद्ध आदि आत्मज्ञानियों को अपनी साधना का केंद्र बिंदु इसी को मानकर चलना पड़ा था। अध्यात्म की भाषा में इसे योग कहते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना। यह चिंतन पर प्रक्रिया है। आत्मा को परमात्मा से, जीव को ब्रह्मा से, सामान्य को असामान्य से संबद्ध करने के लिए चिंतन का उपयोग भी करना पड़ता है और भावनाओं का भी। ब्रह्म विद्या का विशालकाय कलेवर इसी प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है। योग क्रियापरक नहीं, विचारक है। उसकी परिधि में आत्मा और परमात्मा के बीच जुड़े हुए असंख्य सूत्रों का विविध आधारों पर गहन चिंतन करना पड़ता है। दर्शन शास्त्र की रचना इसलिए हुई है। इसी परिधि में भावनाओं को उच्च स्तरीय प्रगति की दिशा में उभारना भी आता है। इसे भक्ति कहते हैं।
प्रेम का निकृष्ट स्वरूप तो मोह और वासना के स्वरूप जैसा घटिया और घिनौना हो जाता है, पर उसकी ऊंची स्थिति आत्मीयता की संवेदनाओं को अधिकाधिक व्यापक बनाने के रूप में होती है। रसो व स सूत्र में सत्य ही कहा गया है कि प्रेम ही परमेश्वर है। इससे बढ़कर सरसता अन्यत्र कहीं है ही नहीं। जिस पदार्थ या प्राणी पर आत्मीयता बिखेर दी जाती है, उसी में सुंदरता एवं सरसता की अनुभूति होने लगती है। त्याग, बलिदान, सेवा, उदारता जैसी सत्प्रवृत्तियों का उभार तभी आता है जब उच्च स्तरीय प्रेम का अंतराल में उदय होने लगे। प्रेम तत्व की संवेदनाएं जागृत करने के लिए ईश्वर भक्ति के रूप में भावनाएं उभारनी पड़ती हैं। इसके लिए पूजा, अर्चना, कीर्तन, ध्यान, लीलाओं का श्रवण, दर्शन आदि उपायों का अवलंबन करना पड़ता है। अर्जुन को विराट ब्रह्मा के रूप में ईश्वर की झांकी जिस दिव्य दृष्टि से हुई थी, उसी को अपनाने से सिया राम मैं सब जग जानी की श्रद्धा उभरती है और स्वार्थ संकीर्णता से ऊंचे उठकर लोक मंगल की दिशा में चल पड़ने की उमंग क्रियान्वित होती है। तप आत्मोत्कर्ष का दूसरा चरण है। चेतना के साथ जो तीन कलेवर लिपटे हैं, वे सामान्यतः जीवन निर्वाह के आवश्यक क्रियाकलाप पूरे करने भर के लिए मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके अंतराल में शक्तियों और सिद्धियों के अजस्र भांडागार छिपे पड़े हैं। इस रत्न राशि को खोज निकालने और उखाड़ उभार कर ऊपर ले आने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम तप है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की मोटी गतिविधियां सर्वविदित हैं। स्थूल शरीर रक्त मांस का बना क्रियाकलाप के उपयुक्त और जीवन धारण की आवश्यक कार्य पद्धति पूरी करने के लिए बना है। सूक्ष्म शरीर से मन और बुद्धि के विविध कार्य संपन्न होते हैं। कारण शरीर भावनाओं का केंद्र है। इच्छाएं, प्रेरणाएं, उमंगें, संवेदनाएं इसी में भरी रहती हैं। संतोष, असंतोष, आनंद, अवसाद का अनुभव इसी में होता है। इन तीनों शरीरों की मिली-जुली गतिविधियों को जीवन का स्वरूप कहते हैं। यह सामान्य बात हुई। असामान्य को देखा खोजा जाए तो प्रतीत होगा कि शरीर की ओजस्विता, मस्तिष्क की मनस्विता और अंतःकरण की तेजस्विता की सामर्थ्य कितनी महान है। यह चेतनात्मक ऊर्जाएं जिसमें जितनी मात्रा में बढ़ी चढ़ी होती हैं, वह उतना ही प्रभावी, पराक्रमी, समुन्नत एवं अभिवंदनीय बनता चला जाता है। यही वह वैयक्तिक चुंबक है जिसके सहारे सिद्धियां, सफलताएं, विभूतियां अनायास ही खिंचती चली आती हैं। सामान्य परिस्थितियों में जन्मे और गए गुजरे साधनों से काम चलाने वाले व्यक्ति भी जब पग-पग पर आने वाले अवरोधों, अभावों, संकटों और संघर्षों का सामना करते हुए दुस्साहसी शूरवीरों की तरह प्रगति पथ पर एक-एक सीढ़ी पार करते हुए सफलता के उच्च शिखर पर जा पहुँचते हैं, तो उस चमत्कार के पीछे यही चुंबकत्व काम कर रहा होता है। इतिहास में ऐसे अनेकों महामानवों की यश गाथाएं भरी पड़ी हैं, जो परिस्थितियों की दृष्टि से गई गुजरी स्थिति में रहते हुए भी प्रखर मनःस्थिति के कारण आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त कर सके। उन्हें ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने में कौन शक्ति काम कर रही थी, इसकी खोजबीन करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उनके व्यक्तित्व की प्रखरता ही शक्तिपुंज बनी रही
और उसी ने स्वल्प साधनों के सहारे महानतम प्रयोजन सिद्ध किए। यह वैयक्तिक चुंबक हर व्यक्ति के भीतर न्यूनाधिक मात्रा में मौजूद है। वह आत्मा का गुण है। आत्मा की अविच्छिन्न ऊर्जा तीनों शरीरों में तेजस, मनस एवं ओजस के रूप में झांकती और काम करती देखी जा सकती है। जन्मजात रूप से हर व्यक्ति इस क्षमता को अपने साथ लेकर आता है, पर वह प्रसुप्त स्थिति में रहता है। जिनके पास पूर्व संग्रह है, उनमें आरंभ से ही इनकी अधिकता रहती है। जिनके पास ऐसा संचय नहीं है, वे प्रयत्नपूर्वक उसे उभार सकते हैं। तप का प्रयोजन यही है कि व्यक्तित्व रूपी समुद्र में मंथन क्रिया के द्वारा पौराणिक कथानक की तरह 14 रत्नों जैसी सिद्धियां प्राप्त करने के मार्ग पर चलने का सरंजाम जुटाया जाए। तप का स्वरूप है तपाना, गरम करना। आग पर गरम करने से सामान्य वस्तुओं की भी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है, फिर व्यक्तित्व की प्रखरता उससे क्यों न बढ़ेगी। कच्चे अन्न को चूल्हे पर पकाकर मिष्ठान पकवान बनते हैं। ईंटों को भट्टे में लगाने से वे टिकाऊ बन जाते हैं। धातुओं को शुद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें भट्टी में डाला जाता है। पानी को गर्म करने पर जो भाप बनती है, उसकी सामर्थ्य से रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। भस्में और रसायनें अग्नि संस्कारों से बनती हैं। बारूद में ताप पहुँचते ही भयंकर विस्फोट होता है। गर्मी से अंडे पकते हैं। कृमि कीटकों को मारने के लिए आग जलाई जाती है। प्रकाश और शक्ति का वैभव प्रकारांतर से ताप की ही प्रतिक्रिया है। बिजली क्या है? ताप का ही एक रूप है। शरीर में तभी तक जीवन है जब तक उसका तापमान नियत मात्रा में बना रहे। उसके गिरने पर निष्क्रियता बढ़ती जाएगी और प्राणांत होकर रहेगा। जितनी मशीनें चलती हैं, वे सभी अपने अपने स्तर के ईंधन मांगती हैं। तेल, कोयला, भाप, गैस आदि तरह तरह के ईंधन ही अग्नि संयोग से वह शक्ति उत्पन्न करते हैं जिससे मशीनें काम कर सकें और कारखाने चल सकें। शरीरों को यही ईंधन आहार के माध्यम से मिलता है। गतिशीलता बनाए रहने के लिए गर्मी आवश्यक है। पृथ्वी के पदार्थ और प्राणी अपनी हलचलें जारी रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। व्यक्तित्व के अनेकानेक घटकों एवं परतों को आवश्यक ताप पहुंचाकर उन्हें उत्तेजित किया जाता है और जो अद्भुत क्षमताएं कण-कण में दबी पड़ी हैं, उन्हें जागृत बनाकर सामान्य मनुष्य को देव दानव स्तर तक पहुंचाने में सफल बनाया जाता है। सफलताएं किसी के ऊपर आसमान से नहीं बरसती, उन्हें पुरुषार्थ का मूल्य चुकाकर खरीदा जाता है। पुरुषार्थ को सही दिशा में, सही मात्रा में उत्पन्न एवं नियोजित कर सकने की कुशलता तपश्चर्या के आधार पर उत्पन्न की जाती है। इसलिए प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति को तप करने के लिए कटिबद्ध होना पड़ता है। भौतिक प्रयोजनों के लिए भौतिक स्तर का और आत्मिक प्रगति के लिए इस प्रकार का तप करना पड़ता है। साधना विधानों की संरचना इसी निमित्त की गई है। प्रत्येक साधक को तप पुरुषार्थ करने पड़ते हैं और उसी के फलस्वरूप अनुदानों वरदानों के महत्वपूर्ण प्रतिफल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि देवी देवताओं की मनुहार मंत्र तंत्रों के आधार पर करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और साधनारत व्यक्ति उनसे मनोवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। इस मान्यता का एक अंधा पक्ष है, दूसरा उजाला। अंधा यह है कि देवी देवताओं के पास और कुछ काम धंधा ना हो, पूजा प्रार्थना के लिए उनके मुंह में लार टपकती रही हो
और प्रशंसा सुनने एवं सस्ते भेंट उपहार पाने भर से वे किसी पर लट्टू होकर ऐसे वरदान देते हों जो भारी उच्च स्तरीय पात्रता संपन्न व्यक्ति को ही मिल सकते हैं। यदि यह मान्यता सही हो, तो फिर देवी-देवताओं को रिझाना ही लॉटरी लगाने की तरह अत्यंत लाभप्रद व्यवसाय है। साधना विज्ञान में छाई हुई इस मूढ़ मान्यता का कोई आधार नहीं है, न इसके पीछे कोई तर्क है और न आधार। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।